एक सवाल है यहाँ पर, और एम्बेसडर महेश सचदेव भी मेरे साथ हैं। मेजर जनरल एवी अस्थाना को आप अभी सुन रहे थे। ये एक एपिक मोमेंट है। आप इस बात का अंदाजा ऐसे लगाएं कि आज की तारीख में नेतन्याहू के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपनी कोर्ट की हियरिंग्स में जाएं, लेकिन उन्होंने इस विजिट के लिए स्पेशली टाइम निकाला। प्राइम मिनिस्टर ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, और वो भी ऐसे क्रूशियल जंक्चर पर। यह अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि ये नए मल्टीपोलर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, मैं रिपीट कर रहा हूं एम्बेसडर महेश सचदेव साहब, नए मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर में जहां पर अमेरिका इजराइल की हर बात सुनने को तैयार है, गुड बैड अगली हर बात सुनने को तैयार है, और वहां पर इजराइल से भारत के अच्छे संबंध और बहुत पुराने और ट्रेडिशनल संबंध, और मैं इसको ऐसे कहूंगा कि यहां पर दे आर रिलेशंस विदाउट कंडीशंस। आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ हद तक जो आपने कहा वो सही है, लेकिन इसको एक अलग आयाम में देखने की ज़रूरत है। प्लीज गो अहेड सर। पहली बात तो ये कि नेतन्याहू साहब की ये 7वीं बार प्रधानमंत्री होने की अवस्था है। मैं इनसे जब ये विदेश मंत्री थे एक बार टेल अवीव में मिला था, और ये इनकी भावुकता जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन दिमाग और दिल अपनी सही जगहों पर है, और उसका सही इस्तेमाल ये करते हैं। और इसी तरह से राजनीति में इतने सालों से ये अपनी परख, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। वरना इजराइल में जहाँ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होता है, वहाँ पर सत्ता में रहना इतना आसान नहीं है। दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें मैसेजिंग जो जैसा आपने कहा वो कई देशों के लिए की जा रही है, जिनमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, जिसको कि दोनों देश मिल करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास विकल्प हैं। उनको अमेरिका के माध्यम से किसी आपस में संबंध बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पर आपस में ही एक दूसरे के साथ प्रगाढ़ संबंध रखते हैं, जिनमें किसी के मीडिएशन की, ये व्हाइट हाउस के मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है। सर एक चीज़ मैं आपसे जानूंगा यहाँ पर, कि ईरान के साथ जो इस समय सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे यू राइट, मैं आपसे जो बातचीत कर रहा हूँ इस दरमियान हमारे दर्शक जरा नीचे हमारे लोअर बैंड में ब्रेकिंग पढ़िए, ध्यान से एक एक लाइन को पढ़िए। हमारी टीम ने बड़े सेलेक्टिवली आपके सामने वो लाइंस यहां पर लिखी हैं, ध्यान से पढ़िए। अब सर जब मैं इन लाइनों को पढ़ रहा हूं, हम दोस्त से भी ज्यादा भाई हैं, हमारा व्यापार दोगुना या चौगुना होगा। एम्बेसडर मेरा आपसे सवाल यह है, बड़ी पुरानी अंग्रेजी की कहावत थी, ऑल रोड्स लीड टू रोम। अगर मैं इसी साल की बात करूं, उर्सुला वॉन डर लीन, उसके बाद उससे पहले मर्ज जर्मनी के चांसलर, उसके बाद उर्सुला वॉन डर लीन के साथ मैक्रोन, फिर लूला, और अब आगे हम कहां जाने वाले हैं? आगे हम जा रहे हैं किस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। ऑल रोड्स आर लीडिंग टू इंडिया। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का... मेरा सवाल एम्बेसडर से था। एम्बेसडर सर जी, और भारत के पास जो ये विकल्प हैं, इनको भारत इनको दोहन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आगे बढ़ रहा है इन सब देशों के साथ। लेकिन भारत ने अपनी तरफ से भी बढ़त ली है, जिसमें कि ये इजराइल की यात्रा एक ऐतिहासिक मानी जाएगी। You're right. Be with me, sir.